पता नहीं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी वाले क्या चाह रहे हैं। भाई मेरा खुद का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन अब क्या करें, डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी हरकतें हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं। बार बार थोड़ी थोड़ी वैकेंसी करके रिक्रूटमेंट निकालते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले बंदे लेते जा रहे हैं। भाई एक बार में ही मन भर के निकाल लो, या फिर आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालकर बार बार पैसा कलेक्ट करना, बच्चों से जबरदस्ती का फॉर्म भरवाना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था एमपीपीजीसीएल का, उसका पेपर हुआ नहीं है, तब तक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसके अंदर भी भाई अब एक्सपीरियंस मांग लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास एक्सपीरियंस है कम से कम वो तो इस वीडियो को देखे ही देखे, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ये जरूर सोच लें कि मध्य प्रदेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में और भी अलग अलग वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं और सब इंजीनियर के अंदर आने वाली है। मध्य प्रदेश एकदम हाई अलर्ट पर है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल इस नोटिफिकेशन के अंदर ए की पोस्ट है सहायक अभियंता की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांचेस के लिए 15-15-15 है ना। यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दी है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। आप लोग आराम से देख सकते हैं। मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जेई की भी वैकेंसीज है भाई, ए की भी है और जेई की भी है। वही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20-20-20। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटे से बच्चे ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और गेम सा खेल रहा है। 15-15-15, 20-20-20, 6-6-5-3-3-4-4-4-4, 5-5-5, 2-2-2, ये वैकेंसीज है। क्या ही बोलूं यार, क्या ही बोलूं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, चयन प्रक्रिया सिंपल सी रहती है मध्य प्रदेश के अंदर। चाहे एक्सपीरियंस बेस हो या फ्रेशर बेस जॉब हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेज का एग्जाम रहता है। एक दिन के अंदर ही क्लियर हो जाता है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 1 डे एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह कि मैंने ये डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ा, तो इसमें बता दिया है कि 75-25 का रेशियो रहने वाला है। 75 रहेगा टेक्निकल और 25 रहेगा नॉन टेक्निकल। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। चलिए, तो अभी जो नोट पेपर होने वाला है उसके अंदर भी यही मान के चलिए। फॉर्म भरने की फीस यूआर वालों से 1200, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों से 600। अगर आप अदर स्टेट में हैं तो यूआर में अप्लाई करेंगे और 1200 रुपए की फॉर्म फीस है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं भाई, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, वो जरूर भरिएगा। 17 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। है ना। यहां पर एलिजिबिलिटी बताया है कि भाई अगर आप सहायक अभियंता ए की पोस्ट पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो बी बीटेक होना चाहिए, उसके साथ साथ ए लेवल की पोस्ट पर 3 साल का एक्सपीरियंस और जे लेवल की पोस्ट पर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। है ना। ए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके अंदर सेम एक्सपीरियंस है, 3 साल ए के इक्विवेलेंट और 5 साल जे के इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर इसके अलावा अगर आप कनिष्ठ अभियंता का देखोगे बोले तो जेई का, तो जेई के अंदर डिप्लोमा चाहिए। बी बीटेक वाला भी जेई के अंदर अप्लाई कर सकता है, और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो जेई के इक्विवेलेंट 3 साल का और प्लांट असिस्टेंट, संयंत्र सहायक के इक्विवेलेंट 5 साल का। मतलब अगर आप ए की पोस्ट पर भरना चाहते हैं तो ए के इक्विवेलेंट 3 साल, नहीं तो जेई के इक्विवेलेंट 5 साल। सेम रेप्लिका टू जेई पोस्ट, जेई के लिए जेई के इक्विवेलेंट 3 साल और आईटीआई के इक्विवेलेंट 5 साल। ये हिसाब किताब है पूरा का पूरा। यहां पर एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल एज लिमिट है ना। आराम से फॉर्म भरिए मस्त तरीके से। और क्या है इसके अंदर, और इसमें बताया गया है ये नीचे पेपर का पैटर्न। तो 100 क्वेश्चंस होंगे। देखिए सारी पोस्ट कोड यहां पे बताए गए, 75 संबंधित विषय पर और 25 आपके सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि तार्किक योग्यता, मतलब जो नॉन टेक्निकल है वो। 2 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे पेपर हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में विजिट करिएगा। मध्य प्रदेश में हुए सभी के सभी एग्जाम्स को सेपरेट फोल्डर्स में मैंने अरेंज कर दिया है। आप लोग आराम से उन्हें डाउनलोड करके एग्जामिनेशन का लेवल चेक कर सकते हैं और आप लोग पेपर क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या है इसके अंदर, और कुछ है नहीं, बाकी सैलरी वैलरी बॉन्ड वॉन्ड ये सब चीजें बताई हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो फॉर्म आपके 17 अक्टूबर से फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो।
ठीक है। और भी आपको कोई पर्सनल मदद चाहिए हो या कुछ डाउट हो इस एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट के अंदर ही एई हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है यहां पर क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या सब कुछ है। ठीक है, मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए भी। तो आप लोग जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड हो या कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।